हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके गोल्डन रूल्स अगर हमें ना पता हो तो हम जर्नल स्टार्ट नहीं कर सकते। गोल्डन रूल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वो जर्नल रूल्स में क्या होगा कि उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आप तीनों को वहाँ पे देख सकते हो कि रूल्स जब तक हमें पता नहीं होंगे हम अपने जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते। तो जर्नल का आप देखो, जर्नल का मीनिंग मैंने उसी दिन बता दिया था। अब मैं बताऊंगी कि अपने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजैक्शन। जो प्रोसेस है एक रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन अ जर्नल में एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में, उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। अब देखो, उस दिन मैंने 5 अकाउंट्स आपको बताए थे: एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब इनकी नेचर्स क्या होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेबिट या क्रेडिट होंगे। एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, मीन्स कुछ भी अगर हम डेबिट करेंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्रेडिट होगी ही होगी। अब देखो, एसेट अकाउंट की नेचर क्या होती है? एसेट होता क्या एक्चुअल में? लैंड, बिल्डिंग, जो भी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एसेट की नेचर होती है डेबिट, इसलिए वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? हमारी देनदारियाँ, जितना भी हमने बिजनेस बाहर से उधार ले रखा है वो सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटी की नेचर जो है वो एसेट की ऑपोजिट होती है, मीन्स अगर वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और एसेट इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट होती है, बाकी वो ऑपोजिट है। कैपिटल की नेचर भी क्रेडिट होती है। कैपिटल एक्चुअल में क्या है? हमारी पूंजी, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज अ माई कैपिटल। अब देखो, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी, अगर उसकी नेचर क्रेडिट है, इट मीन्स जैसे लायबिलिटी है वैसे इसको ट्रीट करना है। अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट। रेवेन्यू हमारा क्या है? गेन्स, प्रॉफिट्स, जो भी हमने अपना प्रॉफिट कमाया माल बेच के, वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्योंकि इसकी नेचर भी हमारी क्या है? क्रेडिट है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है जो भी हमारे खर्चा हुआ है, घाटा हुआ है बिजनेस में, वो उसका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंस एंड लॉसेस है, इसकी नेचर क्या होती है? डेबिट। तो ये एसेट से रिलेट करता है, ठीक है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा तो डेबिट था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी हमारे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज मीन्स हो गया कि अगर लॉस, सैलरी, वेजेस अगर हमने किसी को पे भी करी है वो एक हमारा एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट उसका ऑपोजिट होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी जिस पे जर्नल बेस्ड है। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमारी पूंजी है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और जो ड्राइंग्स हैं वो क्या है? जो हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं या फिर गुड्स निकाल लेते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। सोनिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट द रेट, मतलब ₹3 लाख। अब 3 लाख से उसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं ये आपको जर्नल का फॉर्मेट बता रही हूँ। जर्नल का फॉर्मेट आपको वो जर्नल वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, बट मैं एक एग्जांपल में आपको करवा रही हूँ, एग्जांपल के साथ, कि हमें कैसे उसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम जर्नल लिखेंगे, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो। ये कॉलम हमेशा ब्लैंक ही रहेगा, बट हमें इसको बनाना है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखो, कैपिटल ऑब्वियस है कि हमने कैश बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हमारी कैपिटल बनेगी। तो कैपिटल की नेचर मैंने अभी बताई थी, क्रेडिट होती है। तो टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख से, और इसका ऑपोजिट व्हाट कम्स इन, जब तक हमें रूल्स नहीं लर्न होंगे हमें पता नहीं होगा, इसलिए 6 के 6 रूल्स आपको लर्न करने होंगे पहले। तो व्हाट कम्स इन क्या आया हमारे बिजनेस के अंदर? कैश आया। कैश अकाउंट, डेबिट 3 लाख। 3 लाख से टोटल हमारा सेम होना चाहिए। एक नरेशन भी इसमें देते हैं। नरेशन हमारा स्टार्ट होगा बीइंग से। बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ये क्या होगा? एक जैसे आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कंक्लूजन देते हैं ना, तो वही चीज़ है कि हमें एक एंट्री के बाद उसकी नरेशन देनी है कि वो एंट्री हमने कैसे पास की है, किस चीज़ की थी, कि हमें एग्जामिनर को वो ट्रांजैक्शन देखनी भी ना पड़े, उस नरेशन से पता चल जाए कि एक्चुअल में वो क्या था। एग्जाम्पल 2 है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है? जो भी हमने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाला है बिजनेस से। अब उन्होंने बोला कि गुड्स वे ड्रॉन बाय सोनिया फॉर पर्सनल यूज़ 9500, मीन्स अब उसने क्या किया है? 9500 के गुड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं एज अ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होंगी? डेबिट होंगी। कुछ चीज़ें हमें लर्न ही कर लेनी है कि ये चीज़ की नेचर क्या। अपने आप ही जब हम 10 एंट्रीज पास कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि किसकी क्या नेचर है और वो क्या होगा, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होंगी। डेबिट क्या होगा? 9500 से डेबिट हुई है। अब हमने निकाला क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। व्हाट गोज़ आउट, क्या गया है?
क्या गया है, गुड्स गए हैं, तो गुड्स को रिप्रेजेंट करना है परचेजेस के नेम से, ना कि गुड्स, परचेजेस लिखना है। अगर हमने इसकी जगह कैश निकाला हो तो हम यहाँ लिख देते हैं टू कैश अकाउंट और जो भी अमाउंट है। ये मैंने एक एग्जांपल में ही आपको परफॉर्मा बना के दिया है, मैं बाकी एग्जांपल्स में परफॉर्मा नहीं बनाऊंगी आपको, बट परफॉर्मे के साथ ही सम सॉल्व करने हैं। अब एक ये टिप है कि परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी और सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी। ये चाहे आप लर्न भी कर सकते हो, परचेजेस की नेचर डेबिट होती है, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, इससे आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है जब डेटर्स जब हम कुछ परचेज़ करते हैं, बल्क परचेजेस पे हमें ये डिस्काउंट मिलता है। जब भी हम कहीं परचेज़ करने जाते हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर हम कुछ ज़्यादा अमाउंट की परचेज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर को कि हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो क्योंकि हमने इतने अमाउंट की परचेजेस की है, बल्क परचेजेस। ये किस पे मिलता है? बल्क परचेजेस। बट ये हम अकाउंट्स ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड होगा बट शो नहीं होगा। अब देखो कैसे शो नहीं होगा, वो मैं एग्जांपल के साथ करवाती हूँ। सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लेस प्राइस 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो गुड्स बेचे हैं रमन को कितने के? 10,000 के, एट अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने बता दिया एंट्री में 10% देना है। अब सेल्स मैंने अभी बताया, सेल्स क्या होंगी हमारी? क्रेडिट होंगी। तो टू सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से वो बताती हूँ। उसके ऑपोजिट हमने किसको सेल्स करा है उसने बताया नहीं कि कैश पे किया है, रमन को सेल्स किया। रमन अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट द रिसीवर। किसने रिसीव करे हैं गुड्स? रमन ने। अब अमाउंट 9,000 कैसे आई जबकि 10,000 के लिस्ट प्राइस था? 10% डिस्काउंट देके। जब आप कैलकुलेटर पे 10,000 का 10% करोगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। फिर हमने 10,000 में से 1,000 माइनस करके कितना लिखना है? 9,000। मतलब ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल में शो नहीं किया है हमने, तो 9,000 सीधा अमाउंट दिखाइए कि 9,000 का सेल्स हुई है हमें। ये था ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कब देते हैं हम? जब हम अपने डेटर से पैसे रिसीव करते हैं या अपने क्रेडिटर को पे करते हैं। अब देखो डिस्काउंट अलाउड हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव। वो कैसे होगा? डिस्काउंट अलाउड कब होगा? जब हमने किसी से कैश रिसीव किया। ऑब्वियस है कि जब हम किसी से कैश रिसीव करेंगे तो हमें किसी को डिस्काउंट देना पड़ेगा। और जब हम डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब हम किसी को कैश पे करेंगे तो हम उसे बोलेंगे हमें डिस्काउंट दे, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, एग्जाम्पल से के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। पे कैश आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू रिचार्ज टू होम 6,000 वॉज पेबल। अब देखो पे करा है हमने कैश रिचार्ड को कितने रुपये? आफ्टर 4% डिस्काउंट लेने के बाद, जबकि हमें उसे कितना पे करना था? 6,000 वॉज पेबल। कितना पे करना था? 6,000 वॉज पेबल। अब देखो क्या होगा, इतना पता चल गया कि हमने पे करा है किसी को कैश, तो कैश गया। वट गोज आउट? वट गोज आउट? क्या गोज आउट? कैश गोज आउट। टू कैश कितना गया हुआ मैं बताती हूँ। अभी सिंपल एंट्री पास करते हैं, टू कैश। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, मैंने भी बताया अगर हम पे करेंगे कैश तो हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि इनकम है हमारी। रिसीव मतलब कुछ इनकम होएगी अमाउंट की, ये हमारा इनकम है, रेवेन्यू हुआ है। किसको पे करा है? रिचर्ड को। रिचर्ड हमारे लिए क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर से वो डेबिट क्यों कर दिया? जब हम ऑपोजिट करते हैं, जब हम ख़त्म करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो डेबिट हो जाएगी। 6,000 उसको देने थे, 4% डिस्काउंट, 4% 6,000 का 4% आएगा 240, जो माइनस करके बच गया वो कैश हमने दे दिया। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल 2 देखो, ये था हमने जो पे करा था कैश। अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या है? हमने रिसीव करा है। अब रिसीव है 9600 फ्रॉम फ़कीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो रिसीव करा 96,000, जबकि उससे हमने कितने पैसे लेने थे? 10,000 लेने थे, ठीक है। अभी उसने दिया कितना है? 9600। मतलब कैश क्या आया? वट कम्स इन? कैश कम्स इन। 9600 का आ गया। कितने पैसे लेने थे? फ़कीर हमारा डेटर होगा तो वो ख़त्म हो रहा है तो हम उससे क्रेडिट कर देंगे, ऑपोजिट एंट्री। 10,000 लेना था, जो बाकी बैलेंस इट मीन्स वो डिस्काउंट अलाउड है। जब भी हमने रिसीव करा तो हमें अगले बंदे को डिस्काउंट अलाउड करना 400 का। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे नहीं रखा था बट माइनस करके हमने निकाल लिया कि हमने उसे कितना डिस्काउंट अलाउड किया है। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल।
अब एक्सपेंसेस होते हैं जब भी हम कोई परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, लाइक हमने किसी से कुछ परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद ये तो है नहीं है हम खुद उठा के ले आए उस चीज़ को, हमें अपना कैरेज मतलब कुछ भी करना होता है, कोई रिक्शा किया हमने कि वो सामान हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखना है। अब देखो गुड्स खरीदने पे भी हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं और एसेट्स खरीदने पे भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कौन से शो करने हैं कौन से नहीं शो करने हैं वो मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के साथ ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, गुड्स पे जो हुए हैं, गुड्स हमने बेचे फॉर कैश 8000 के, सेल्स कमीशन पे करी है हमने 320 की। अब देखो गुड्स भी सेल करे 8000 के, ठीक है। अब एक मान लो जो हमारे एजेंट्स होते हैं, हम कभी एजेंट्स के थ्रू भी अपने सामान को बेचते हैं ना, गुड्स को बेचते हैं, तो 8000 की हो तो गई है बट सेल्स कमीशन भी हमने पे करी। अगर हमने एजेंट हायर कर रखा है तो उसे कमीशन तो देनी होगी ना, तो वो सेल कमीशन 320 की पे करी। एक्चुअल में हमारे पास कैश आ गया 8000 टू सेल्स, मैंने बताया था सेल्स क्रेडिट होती हैं, तो 8000 यहाँ पे नेम नहीं दे रखा था, पता रखा था कि कैश में हुई है सेल्स। एक्सपेंस का क्या करेंगे, एक्सपेंसेस मैंने बताए थे डेबिट होते हैं, तो मैंने डेबिट कर दिया। एक्सपेंस का नेम क्या है, सेल कमीशन, अकाउंट डेबिट 320 टू कैश, कैश में पे करा है, गया कैश 320। ये थी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में शो करना है कुछ भी एक्सपेंस होता है अगर हम परचेज या सेल करते हैं। अब आई एसेट की बात। एसेट में क्या होगा, एसेट देखो एक मशीन परचेज करी है फॉर 50,000 की, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है 2000 के इंकर्ड कर रहे हैं जो इस मशीन पे। अब लाइक जैसे मान लो मैंने एसी लगवाया, एसी की इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होते हैं ना, तो वही चीज़ है कि मशीनरी को इतना परचेज किया, उसको लाने का खर्चा 2000 का मेरा पड़ गया। मशीनरी टोटल कितने की पड़ गई, 52,000 की। अब हमने 2000 अलग से नहीं शो करना, जैसे हमने यहाँ सेल्स कमीशन दिखाई थी कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश, हमने सीधा बता देना है मशीनरी आई एसेट है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट टू कैश, कैश हमारा चला गया। अब टोटल कर देना है 52,000, मतलब कि जो एक्सपेंसेस है वो गुड्स में शो करेंगे और एसेट्स में शो नहीं करेंगे। अभी क्लियर है। अभी है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन टेकन एंड लोन एडवांस। देखो लोन टेकन मीन्स कि हमने लोन लिया है, ठीक है, तो लोन टेकन इज अ लाइबिलिटी, लोन एडवांस मतलब दिया है, तो एसेट, वो हमारा एसेट है। देखो दोनों में डिफरेंस है, लोन दे भी सकते हैं और लोन ले भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो बोरोड, एग्जांपल के साथ देखते हैं। बोरोड 10,000 फ्रॉम जेनिफर। अब बोरोड है कि 10,000 हमने जेनिफर से लोन लिया, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। पता चल गया कि लिया है, फ्रॉम जेनिफर लिया है, तो कैश आया, ये तो हमें पता है 10,000 हमारे पास कैश आया। बट जेनिफर लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखो लेंट 15,000 टू सानिया, मतलब हमने सानिया को 15,000 दिए, मतलब लोन दिया। तो अब देखो कैश चला गया हमारे पास से टू कैश, हमें मूवमेंट्स देखनी है। सबसे पहले तो कैश तो हमें ऐसा रट लो कि कैश आ रहा है या जा रहा है, सबसे पहले कैश को डेबिट या क्रेडिट कर दो, ऑपोजिट एंट्री अपने आप ही समझ में आ जाती है कि हमने क्या करना है। अब देखो लेंड टू सानिया, जब हम किसी से लोन लेंगे तो पहले उसका नाम आएगा और जिसको देंगे वो बाद में नाम आता है। यहाँ लैंड टू सानिया अकाउंट और वहाँ था जेनिफर्स लोन अकाउंट, ये ध्यान रखना है बस दोनों अमाउंट में। बाकी कैश आना या जाना तो पता चल ही जाएगा, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बताती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। कैपिटल जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हमें कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेस जो है हमें कमा के कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। ये कभी भी कैश में पे नहीं होगा। मैंने कल भी मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसमें आप देखना कि कैपिटल के बारे में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डज नॉट इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता कैपिटल के ऊपर उस पर, ठीक है। एक्चुअल में देखो अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इंटरेस्ट मिला है 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, जिसने पैसा लगाया है, उसे 10% अलाउड हुआ है जितनी उसने कैपिटल लगाई थी। 50,000 कैपिटल लगाई थी, 50,000 का 10% 5,000। एक्चुअल में ये क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल ही डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से हमारा खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, 5,000 डेबिट कर दिया, दूसरी तरफ हमने कैपिटल के अंदर ही इंक्रीज कर दिया 5,000। तो प्लस माइनस कल अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियो में, तो वो वैसे हो गया। तो 50,000 इंटू 10% 5,000, तो इसका
ये कैश में नहीं पे हुआ, कैश की मूवमेंट तो हुई नहीं है, कैपिटल में से ही माइनस हो गया, कैपिटल में ही प्लस हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द प्रोप्राइटर ऑन ड्राइंग्स। अब देखो जो हमने ड्राइंग्स करी है उससे हमारा बिजनेसमैन जो है बिजनेस है वो हमसे चार्ज भी करता है, तो वो क्या होगी, उसकी इनकम हो गई है। तो ड्राइंग्स, मैंने बोला ड्राइंग्स अगर जो करते हैं वो तो डेबिट होगी, उसका ऑपोजिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। 500 हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो कुछ है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी हमारी होती है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, कुछ जिसमें व्हेन एनी चेक और ड्राफ्ट इज रिसीव, कोई भी चेक या ड्राफ्ट रिसीव करा या फिर इशू करा, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू हो रही है तो उन्हें बोलते हैं बैंक की ट्रांजैक्शंस। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं कि बैंक कब कब इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे तो चेक अगर इन्वॉल्व हो गया तो चेक का मीन्स ही यही है कि वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है। फर्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 18,700। अब देखो कैश हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में, मतलब अब हमें ध्यान से समझना है कि कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक से है कि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू कैश मतलब कैश हमारी तरफ से चला गया, चाहे वो हमारे अकाउंट में ही आया पर एक तरफ से हमारे तरफ से कैश चला गया है, तो बैंक में पैसा आ गया और यहाँ से कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए हमने विदड्रॉन किया है, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। ये ध्यान रखना कि ड्राइंग्स ना डाल दें, बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं, ऑफिस यूज़ देखते नहीं है। इसमें ऑफिस यूज़ मेन है क्योंकि विदड्रॉन से समझते हैं कि ड्राइंग्स ही हुई होगी, बट ये ऑफिस यूज़ के लिए है। कैश निकाला बैंक से, अब कैश आ गया और बैंक से चला गया, ऑपोजिट देख रहे हो ना, यहाँ बैंक में डिपॉजिट कराया था, यहाँ से निकाल लिया, तो कैश आ गया और टू बैंक मीन्स बैंक से चला गया है। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम सुलेखा 10,500 एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। चेक हमने रिसीव करा सुलेखा से और वो डिपॉजिट करवा दिया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में पैसा आ गया 10,500। किससे आया है, सुलेखा से आया है, टू सुलेखा 10,500। अब इसकी ऑपोजिट एंट्री देखना, अभी चेक जो हमने रिसीव करा ना सुलेखा से वो डिपॉजिट भी करवाया बैंक में, बट क्या वो हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है कि जब उस बंदे के उस अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते हैं, मान लो 10,500 का चेक मैंने डाटा बट उसके अकाउंट में 5,000 ही है, तो वो क्या होता है, बैंक वापस भेज देता है वो चेक, तो उसे बोलते हैं डिसऑनर। अब वो जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी ना जब उससे हमें चेक मिला था वो ऑपोजिट हो जाएगी, बैंक टू सुलेखा था, यहाँ हो जाएगा सुलेखा टू बैंक, उसको दोबारा से हमने डेटर बना लिया उतने अमाउंट से क्योंकि उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, ये थी सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। अब हमारे ये लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब जो डेप्रिसिएशन क्या होती है, हमें डेप्रिसिएशन को भी जानना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन होती है घिसावट, माना कि ये हमारी कैश में नहीं होती। लाइक अब देखो हमने एक्टिवा खरीदी, कोई भी एक्टिवा जब हमारी, अब हम 10 साल यूज़ कर रहे हैं, 20 साल यूज़ कर रहे हैं, वो पैसों में नहीं घिस रही है, मतलब उसकी घिसावट पैसों में नहीं हो रही, बट उसकी वैल्यू जो है गिरती जा रही है, अब कहीं ना कहीं से उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हम एक तरफ अपना पैसा, डेप्रिसिएशन वो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कम कर देगी, कैश नहीं हमारा कम होगा, बट डेप्रिसिएशन हमारा एक फंड जुड़ता जाएगा जब हम न्यू एक्टिवा लेने के काबिल हो जाएंगे, हम न्यू एक्टिवा के लिए हमारे पास पैसे जुड़ते जाएं साइड में। अब देखो प्लांट परचेज करा 70,000 का, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर की है। ध्यान रख लेना कि कितने ईयर कितने महीने की है। फुल ईयर की है तो 70,000 पे 10% लगाया, सीधा 7,000 आ गया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन, अब कैश तो कहीं भी नहीं गया, ना कैश यहाँ से गया ना कैश वैसे गया, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। डेप्रिसिएशन प्लांट में से वो कम हो गया 7,000, तो ये था डेप्रिसिएशन का कि डेप्रिसिएशन हमारे पास 7,000 के, मैं हर साल अगर मैं 7,000 जोड़ती जाऊंगी तो 10 सालों बाद मेरे पास 70,000 इकट्ठा हो जाएगा न्यू एक्टिवा खरीदने के लिए। तो ये चीज़ थी डेप्रिसिएशन की। बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे कि 10 के 10 टॉपिक्स मैंने न्यू करवाए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक्स के लिए मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। अब ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।